रहमान रहीम। साथियों, दिन ब दिन देखा जाए तो मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ बेशुमार अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनमें कैंसर जो है वो बेहद तेज़ी से आ रहा है। ये बहुत नीचे हुआ करता था और ये आज भी गांव के लोगों के लिए बेइंतहा नीचे की बीमारी है, बहुत दूर पार की बीमारी है। लेकिन वो जो गांव वाली ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें इसने बहुत ज़्यादा एक डायरेक्शन दे दी है इस मर्ज़ को जिसका नाम कैंसर है। कैंसर है क्या? हर इंसान के अंदर कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन जब तक उन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट ना मिले वो बिल्कुल कभी भी तहरीक में नहीं आते। जैसे आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर कोई रास्ते में कोई सग है, कोई कुत्ता बैठा हुआ है, आप उसको छेड़े नहीं तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, आप पास से गुजर जाएं। इसी तरह जैसे हमारा ईमान है, तकवा इसी चीज़ का नाम है कि आप गुनाह और बुराइयों को इसी मिसाल में तौर पे लेके उनके पास से गुजर जाएं दामन बचा के, तो आप बिल्कुल भी उसमें मुलव्वस नहीं होंगे। इसी तरह कैंसर है क्या? हमारे बॉडी के अपने सेल्स हैं जो बगावत कर देते हैं। ना सिर्फ बगावत कर देते हैं बल्कि वो दूसरे सेल्स की सारी फूड और सारी एनर्जी जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, आकाश बेल की तरह। याद रखिए, यहाँ मैं जिक्र कर रहा था, दुनिया में नंबर 1 हार्ट डिजीज़ तो है ही, किलर नंबर 1 डिजीज़। नंबर 2 पे अब हालात में ये आती जा रही थी, बल्कि नंबर 3 पे कैंसर। लेकिन इनको नीचे से पछाड़ के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ऊपर आ गए हैं, नंबर 2 जगह उसने ले ली है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो है ये 700 से ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां हैं और यकीन मानिए सबका ताल्लुक हमारी लाइफस्टाइल से है। अब कैंसर ही को ले लें, इससे बचने का तरीका ये है, मसनूई रोशनियाँ चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं। मसनूई रोशनियाँ यानी इशा के बाद आप कमरे में टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, हर तरह की लाइट्स को बुझा दीजिए। एक दरवाज़ा बंद हो जाएगा कैंसर के लिए। ओके। दूसरी अहम तरीन चीज़ है आपकी फूड डाइट सबसे बड़ा रोल अदा करती है कैंसर में। मैंने गांव के लोगों का क्यों जिक्र किया था? वो गांव के लोग जो शाम को मगरिब होते होते अपना खाना खा लेते हैं, वो लोग बचे रहते हैं कैंसर से, क्योंकि उनकी ग़िज़ाओं में कोई प्रिजर्वेटिव वाला मामला शामिल ही नहीं है। उन्होंने बाज़ार से कोई ऑयल नहीं लेके आना या घी लेके आना कि उसमें खाना पकाना है। उन्होंने कोई मायोनेज़, केचप, चटनी, मुरब्बा, चार, लटरम पटरम, हत्ता के चीनी तक इस्तेमाल नहीं करने। वो सारे देसी गुड़ से मामला चलाते हैं। वो शाम को मगरिब से पहले पहले खा लेते हैं और तकरीबन इशा के वक्त वो सारे सोए पड़े होते हैं, तहज्जुद के वक्त उठ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड है, छोटा सा मटर के दाने जितना। ये अंधेरे में एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन जो है ये बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को, यानी तोड़ फोड़ के नतीजे में ऐसे अनासर जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को, फ्री रेडिकल्स के नाम से जिन्हें जानते हैं, ये वही फ्री रेडिकल्स हैं जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं, जो हर बीमारी में आपके पेश होते हैं। एक दरवाज़ा इसका बड़ा ही बंद करने की ज़रूरत है कि आप इशा की नमाज पढ़ के घुप अंधेरे में चले जाएं। LED बल्ब भी ना होना चाहिए, छोटा सा भी नहीं होना चाहिए। जब आपको ज़रूरत पड़े बटन को, टेबल लैंप को दबाएं या मोबाइल को पकड़ें, लाइट ऑन हो जाएगी, जाएं और जाके अपना काम कर लें। लेकिन हमने 2-2 बजे तक जागना शुरू कर दिया है। टीवी के मनाजरे, नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया से हमारी जान नहीं छूटती। ये कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन फूड इससे भी ऊपर की है। फूड की तरफ आते हैं। फूड में ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के हैं। बदकिस्मती ये है कि पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं।
बिल्कुल कर रहे हैं, हत्ता के डॉक्टर्स तक कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के डॉक्टर्स क्यों करते हैं, इसलिए कि 5 साल में न्यूट्रिशन पे उन्हें ऐसे ही मामूली सी स्टडी कराई जाती है, ऐसे छोटी मोटी। एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है, जिसने 4 साल पढ़ा होता है, वो ग़िज़ा का माहिर होता है। आम जो डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने MBBS किया होता है या आगे MCPS FCPS किया है, वो ग़िज़ा के माहिर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो खुद भी इसको इतनी अहमियत नहीं देते और ख़ुद भी बेशुमार बीमारियों का शिकार हैं, क्योंकि वो लोग इग्नोर करते हैं चीज़ों को। तो कार्बोहाइड्रेट की तरफ आ रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट सिंपल और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हमें ये फ़र्क ही नहीं पता कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और जो है वो कम्प्लेक्स क्या हैं। सिंपल वो हैं जैसे चीनी है, जैसे शरबत है, जैसे ये बोतलें हैं, जैसे आइसक्रीम है, केक है, पेस्ट्रियाँ हैं और ब्ला 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 ब्ला, और हमारे बेकरी आइटम्स हैं सारे के सारे। ये जो ब्राउन ब्रेड के नाम से है, ये भी एक धोखा है, सिर्फ प्राइस बढ़ाने का, और कोई इसमें वो चीज़ नहीं है। ये सारे सिंपल कार्ब्स हैं। कम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं और क्यों अच्छे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारी ग़िज़ा का हिस्सा और हमें ज़रूर लेने चाहिए। कम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं? जिनमें फाइबर होता है, जैसे फ्रूट्स में हम खा रहे हैं, केला है, तरबूज है, खजूर है, इनमें अल्लाह ताला ने साथ फाइबर रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस फाइबर से क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो उसके लेवल शूट नहीं आते, एकदम से शूट नहीं आता, बूस्ट नहीं मिलता। जो उनके अंदर फाइबर है वो उसको आपकी गट में उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता भी है, लेकिन चेक एंड बैलेंस के साथ। मनमानी की कोई इजाज़त हो, कोई ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा समझिए, पहचानिए, फूड को पहचानिए। खुदा की कसम, दुनिया की हर बीमारी का आगाज़ हमारे किचन से होता है और हर बीमारी का इलाज भी किचन में है। हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये आपको बहुत बड़े बड़े, इवन अमेरिका के, UK के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो भी इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि आपके किचन में हर बीमारी पैदा होती है और किचन में हर बीमारी की शिफा है। इसके लिए मेडिसिन की कतई ज़रूरत है ही नहीं। बहरहाल फिर भी हम एक्यूट डिजीज़ में हमें मेडिसिन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। खुदा ना सा किसी को पेंडिसाइटिस हो गया, किसी को कोई फ्रैक्चर आ गया, या किसी को एक्यूट एमरजेंसी है, तो मेडिसिन का वहाँ पे लाजमी इस्तेमाल है। ये नहीं कि आप किचन की चीज़ों को ढूंढने बैठ जाएं, मैं मना नहीं करता उस चीज़ से। तो हमें क्या करना है? अपनी फूड को समझ के यूज़ करना है। ना सिर्फ समझ के यूज़ करना है, बल्कि उसका इस्तेमाल इस तरह से करना है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप 1 मील अ डे पे आ जाते हैं, तो कोई रीज़न हो ही नहीं सकती कि आपको दुनिया में किसी किस्म का कोई मर्ज़ लाहक हो। क्रॉनिक डिजीज़ जो कि सारी ज़िंदगी के लिए चिमट गए हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, आपके ये जो किडनी और लिवर की डिजीज़ हैं, ये सारी की सारी बिल्कुल अवॉइडेबल हैं। आप दिन में एक दफ़ा का खाना खाएं। मैं कसम खुदा की आपके सामने दिन में सिर्फ एक खाना खाता हूँ। आप शायद सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर है, और हर वो बंदा जो दिन में एक खाना खाएगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। आप तगड़ा होके एक खाना खा लें। मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, एक दफ़ा। ये जो हमारा गंदम है, चावल है, ये जो अनाज है, इनमें ग्लूटिन शामिल है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बड़ा डेंजरस काम करता है। स्पेशली आपके पैंक्रियाज पे इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ख़राब है। इसलिए अंधाधुंध आजकल आप बच्चे देख रहे हैं, बच्चियां देख रहे हैं, शादी से बहुत पहले ही डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। हम इस चीज़ को पहचान सकते हैं। अब फैट में भी, फैट हमारी ज़िंदगी का बहुत अच्छा हिस्सा है। प्रोटीन बड़ा लाजमी चीज़ है, लेकिन कुछ कंडीशन में हमें प्रोटीन के बजाय असल में अमाइनो एसिड्स चाहिए। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बॉडी के लिए बड़े हल्के हैं, बड़े लाइट हैं और बड़े फ़ायदे वाले हैं। इसी तरह हमारी जो फैट है, देखिए 2 तरह के फैट हैं। गुड फैट क्या है? जो हमें हमारे ड्राई फ्रूट से मिल जाती है। बादाम है, अखरोट है, खजूर है, पिस्ता है, कैशनट हैं। इनसे हमें बहुत शानदार किस्म की फ़ैट मिलती है और जेन्युइन और गुड फैट मिलती है।
लेकिन हमें वो फैट जो किसी फैक्ट्री ने बनाई है, समझिए वो फैट हर सूरत आपके लिए नुकसानदेह है, जिसमें क्या शामिल है? बाजार का तेल, बाजार का घी, बाजार के मायोनीज और बाजार के मार्जरीन, मक्खन और ब्ला 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 ब्ला। ये सारे बैड फैट्स हैं। प्लीज इनसे खुद भी बचिए और अपने प्यारों को भी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। और घुप अंधेरे में सोने की आदत डाल लीजिए। आप अल्लाह की रहमत से ना सिर्फ कैंसर से इंशाअल्लाह लाजमी तौर पे बचे रहेंगे, बल्कि आप हर डिजीज से बचे रहेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज कार्टिजोल। कैंसर बनता कैसे है? जैसे ये सारे इन्वायरमेंट इकट्ठे होते हैं। अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं, अपने बिजनेस की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से, अपने किसी रिश्तेदार के गम की वजह से, या अपने किसी सियासत मनहूसमारी और मनहूसमारे सियासतदानों की वजह से, तो आप अपने लिए तबाहकुन मामला कर रहे हैं। उनको तो कोई परवाह ही नहीं है। इससे क्या होता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है कार्टिसोल से, और इससे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आती है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सोजिश। यानी आपके अंदर एसिडिक मीडियम जो है, अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा हुआ है एसिडिक मीडियम का और अल्कलिनिटी का। अल्कलाइन चीजें, तेजाबी चीजें आपकी सोच से, आपके गुस्से से, आपके गम से, आपके हसद से, आपके कीने से, आपके सियासी फतूर से कि फलां लुट के खा गया, फलां ने ये कर दिया, फलां डाकू है, फलां चोर है। दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, सब ऐसे ही हैं। दिखा ऐसे रहे हैं लोगों को, लाइलाग लोग हैं, समझ नहीं सकते। इससे इनके अंदर क्या है? इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। कैंसर के लिए और किसी भी इंफेक्शन के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट अंदर तैयार हो रहा है। आपको नहीं पता अंदर क्या, कौन सी हंडिया चढ़ गई है, दहकना शुरू हो गई है, और कौन से बड़ी बीमारी के इंग्रेडिएंट उसमें शामिल हो गए हुए हैं। लिहाजा अपने दीन के साथ, अपने रब के साथ जुड़ जाइए। कुरान पाक की सूरह मुबारक और योगा की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में डूब जाइए। इससे क्या होगा? बॉडी के अंदर अल्कलिनिटी और एसिडिटी का जो बिगाड़ है वो खत्म होगा। बॉडी न्यूट्रल हेमोस्टेसिस की कंडीशन में आ जाएगी, जहां किसी बीमारी का कोई ताल्लुक नहीं। आप सुकून के साथ जहां रह रहे हैं। आप इन गंद के लोगों से और झगड़ालू लोगों के बीच में मत बैठें। बुरी सोच वाले, बुरी मत देने वाले लोगों के पास जाएंगे तो बुरे हो जाएंगे। साधुओं में बैठेंगे, अंदर का साधु जाग उठेगा। नेक लोगों के पास जाके बैठे। और इशा के बाद सारी प्लीज लाइटें बंद करें। ये सारी बातें आज की, इनको दिल के ऊपर पक्की तरह से लिख लीजिए। अल्लाह की रहमत से आप जरूर और लाजमी बचे रहेंगे। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल योगा डॉक्टर इफ्तिखार। लोगों को एनवायरनमेंट, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे तो आपके लिए टिल द डे ऑफ जजमेंट एक भलाई का रास्ता खुल जाएगा, एक नेकी का अकाउंट खुल जाएगा। आप खुद भी बच सकते हैं, अपने प्यारों को भी बचा सकते हैं। जैसे आप ट्रेन को आता देख के साइड पे हो जाते हैं। बात काफी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको मौकूफ करता हूं, इन सब उम्मीदों के साथ कि आप इंशाल्लाह इस पे अमल भी करेंगे और वतन अजीज के लिए पॉजिटिव सोचिए। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, आज़ादी का महीना है। सिर्फ उन लोगों को पता है जिनके ऊपर बाहर से लोग आके गासिब हो गए हुए हैं। हमें इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं कि किस कदर बड़ी वैल्यू है। अपने देश से मोहब्बत कीजिए, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिव करने वालों का रास्ता रोकिए, उनका एहतसाब कीजिए। जज़ाकल्लाह वस्सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी आइए, अब सबसे पहले आज का पोस्टर आपने देखना है, इसको बंद कर दें।